हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ एक सिंपल सी ट्रिक जिससे आप वेस्ट फैब्रिक्स का यूज़ करके एक बहुत ही सुंदर लटकन बना सकते हैं। तो अगर आपके घर में कोई भी वेस्ट फैब्रिक या फिर आप कुछ बनाते हैं उसके पीसेस बच जाते हैं तो आप उनको फेंकिए मत, आप कुछ इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं जैसे मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो लटकन बनाने के लिए मेरे पास ये वेस्ट फैब्रिक था जो कि एक जॉर्जेट है। तो आप कोई भी फैब्रिक ले सकते हैं। तो मैंने ये जॉर्जेट का फैब्रिक लिया और इसको कुछ इस तरीके से फोल्ड कर दिया और अब मैं इस पर 3 इंचेस पर निशान लगाऊंगी और एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लूँगी। सेम उसी तरीके से मैं चारों साइड से 3-3 इंचेस पे निशान लगा के सीधी सीधी लाइन ड्रॉ करके एक स्क्वायर बना लूँगी। स्क्वायर बनाने के बाद अब हम इसे कट करेंगे। तो एक तरफ से तो कटा हुआ है, तो जो हमने सीधी सीधी 2 लाइन्स ड्रॉ किए साइड में हम उसको ऐसे कट कर लेंगे और जो फोल्डेड साइड है वो भी कट कर लेंगे। तो ऐसे ये मेरे पास 2 पीसेस हुए। मुझे ऐसे ही 5 पीसेस चाहिए होंगे एक लटकन बनाने के लिए। तो ये आप देख सकते हैं मैंने 5 पीसेस कट कर लिए हैं। अब हमने जो पीसेस कट किए हैं उनमें से एक को लेंगे और ऐसे हाफ में फोल्ड कर लेंगे। फिर हम इसे एक और बार हाफ में फोल्ड करेंगे और हाफ में फोल्ड करने के बाद अब हम इसको कुछ इस तरीके से पकड़ते हुए राउंड शेप में कट कर लेंगे। दोनों साइड को ऐसे गोल करते हुए आप कट कर लीजिए और फिर कट करने के बाद जब आप इसको ओपन करेंगे ये तो हल्का सा राउंड हो जाएगा, ये स्क्वायर नहीं रहेगा। तो ऐसे ही हमें बाकी पीसेस के साथ भी करना है। तो उसी तरीके से मैंने बाकी के पीसेस को भी राउंड की शेप में कट कर लिया है कुछ इस तरीके से। तो सर्कल्स तो हमने कट कर लिया, बट इसमें एक प्रॉब्लम आती है जो है कि जॉर्जेट के जो हमने फैब्रिक पीसेस कट किए हैं राउंड शेप में, इसकी जो एजेस है वहाँ से जब हम कट करते हैं तो इसमें से धागे निकलते हैं। तो जब हम लटकन बनाएंगे तो ये अच्छा नहीं लगेगा दिखने में। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें चाहिए होगी एक कैंडल। तो कैंडल लेने के बाद अब हम इसे जलाएंगे। तो जला लेने के बाद अब हमने जो राउंड पीसेस कट किए हैं हम उनको लेंगे और ज़्यादा पास नहीं जाना है लॉ के, आपको दूर से ही कुछ इस तरीके से इसको करना है ताकि जो रॉ एजेस है वो सील हो जाए। क्योंकि ये जॉर्जेट है तो इसमें कुछ धागे में मे बी शायद पॉलिएस्टर मिक्स होता है, तो दैट इज़ वाई ये जब हम आग के पास लेके जाएंगे तो ये सील हो जाएगा। तो ऐसे ही हमें बाकी जो सारे पीसेस हैं सबके साथ कुछ इस तरीके से ही करना है। ध्यान रखिएगा कि आप लॉ के ज़्यादा ऊपरी वाले हिस्से में ना जाए, नहीं तो ये कपड़ा साइड से थोड़ा सा ब्लैकिश हो सकता है। तो आप देख सकते हैं मैंने ये सारे जो पीसेस हैं, सारे जो टुकड़े थे, मैंने उनको कुछ इस तरीके से सील कर लिया है। और आप देख सकते हैं ये बिल्कुल भी ब्लैक नहीं हुआ है साइड से। तो लॉ के आप ज़्यादा नज़दीक ना जाके दूर से करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से होगा और बहुत ही अच्छे तरीके से होगा। तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, हमें चाहिए होगी एक निडल यानी कि सुई, और सुई में धागा पिरो लीजिए सेम कलर का और लास्ट में नॉट ज़रूर बांध लीजिएगा। और फिर जो हमने पीसेस कट किए हैं उनको ऐसे लीजिए, हाफ में फोल्ड कीजिए, फिर एक और बार हाफ में ऐसे फोल्ड कर लीजिए और जो ऊपर से कॉर्नर बनेगा वहाँ से सुई को बाहर निकाल लीजिए। ऐसे ही हमें सभी पीसेस के साथ कर लेना है। तो ये करने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ दोबारा। पीस को लीजिए, ऐसे हाफ में फोल्ड कीजिए, फिर एक और बार हाफ में फोल्ड कीजिए और जो ऊपर कॉर्नर सा बनेगा वहाँ से ऐसे सुई को बाहर निकाल लीजिए। तो अब हम इसमें नॉट लगाएंगे। तो नॉट लगाने के लिए पहले तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से कि ये बहुत अलग अलग हो रहे थे सारे पीसेस। तो पहले आप इन सभी पीसेस को ऐसे एक सीक्वेंस में अरेंज कर लीजिए आराम से, ऐसे अपने हाथों से थोड़ा सा मैनेज करते हुए इनको अच्छे से ऐसे हल्के हल्के हाथ से ऐसे फोल्ड करते हुए सभी पीसेस को एक लाइन में आप ऐसे पकड़ लीजिए कुछ इस तरीके से। और अब जो हमने पहले जो सबसे आगे नॉट लगाई थी उसको हम हल्का सा बाहर खींचेंगे और इतना खींचेंगे कि वो आपके हाथ में आ जाए जब आप उसको नॉट लगाएं, और एक्स्ट्रा थ्रेड को आप काट के अलग रख लीजिए। तो काटने के बाद अब हम दोनों थ्रेड को ऐसे पकड़ेंगे और दोनों को ऐसे बहुत टाइटली नॉट बांधेंगे। ध्यान रखिएगा कि आप बहुत सारी नॉट लगाएं, मतलब ज़्यादा भी नहीं बट 6-7 तो आप लगा ही दीजिए ताकि ये बहुत अच्छे से सिक्योर हो जाए और खुले नहीं, क्योंकि हम बिल्कुल एंड से ही हमें थ्रेड काटना है। तो आप सिक्योर कर लीजिए, आप जितनी नॉट्स बांध सकते हैं उतना ही अच्छा रहेगा, ये खुलेगा नहीं, वरना तो आपकी सारी मेहनत बेकार जाएगी अगर ये खुल गया तो।
तो अब हम इसका जो एक्स्ट्रा थ्रेड है उसे कट कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं मैं बिल्कुल एज से ही काट रही हूँ और मैंने बहुत सारी नॉट लगाई है, तो अब इसके खुलने का भी डर नहीं है। तो मुझे एक लटकन में ऐसी 5 फ्लावर्स लगाने हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने कुछ इस तरीके से ये सारे फ्लावर्स बना लिए हैं। तो एक मैंने ऐसे डोरी में लगा भी लिया है, मैं आपको बाकी लगा के दिखाती हूँ कि ये कैसे लगेंगे। तो हमें ये फ्लावर्स डोरी से अटैच करने के लिए क्या करना होगा कि पहले तो आप कोई भी एक फ्लावर लीजिए और आप ध्यान दिया होगा आपने कि इसमें 5 हमने अटैच किए थे, 5 पीसेस। तो यानी ये फोल्ड करने के बाद ये 10 हो गए होंगे। तो मैंने क्या किया कि कुछ इस तरीके से मैंने 5 पीसेस को अलग कर लिया। तो ये हो गया 4 और ये हो गया 5। तो एक तरफ से ये ऐसे पूरा हाफ में बन गया, दूसरी तरफ से ये 2 लेयर्स में डिवाइड हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, इसके बीच में कुछ इस तरीके से इसको ऊपर की तरफ रखते हुए डोरी में कुछ ऐसे बीच में से यानी सेंटर में से ऐसे करेंगे और इसको अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे। ध्यान दीजिएगा कि जो एक पूरा 1 वाला फैब्रिक है जो ऐसे हाफ में फोल्ड हो रखा है वो हमने ऊपर की तरफ रखा है और जो 2 लेयर्स में डिवाइड थे वो अंदर की तरफ है। और अब हम इसको सुई की हेल्प से हम इसको अटैच कर लेंगे, सिल देंगे। तो सुई लेके अब हम इसके जो सेंटर है उससे कुछ इस तरीके से इसको सिल देंगे। तो आप बहुत ही अच्छे से सिक्योर कर लीजिए और ध्यान दीजिएगा कि आप नॉट ज़रूर बांध लें। अगर आप ये टाइट नहीं रखेंगे तो ये खुल जाएगा, तो कोई फ़ायदा नहीं होगा ऐसे सिलने का। तो आप टाइटली इसको सिक्योर कर लीजिए कुछ इस तरीके से सिलते हुए। तो ऊपर से सिल लेने के बाद अब हम इसे साइड से सिलेंगे, साइड से लॉक करेंगे। तो उसके लिए आपने बाकी के अंदर जो भी पीसेस पकड़े थे उनको आप अंदर कर दीजिए यानी छोड़ दीजिए और सिर्फ जो ऊपर वाली लेयर थी उसको पकड़ के रखिए और सुई की हेल्प से कुछ इस तरीके से सिल लीजिए। आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है इसमें, आप सीधे सीधे जैसे सिलना चाहते हैं वैसे सिल सकते हैं। और कुछ इस तरीके से आप ऐसे ऊपर ही ऊपर से सिल लीजिए जहाँ तक आपको लगे कि आपकी डोरी नहीं दिखनी चाहिए वहाँ तक। और ऐसे कुछ इस तरीके से सिलते हुए ये आपकी एक लटकन रेडी हो जाएगी। तो सिल लेने के बाद अब हम क्या करेंगे, वापस से निडल को ऐसे अंदर की तरफ डालेंगे और लास्ट में एक नॉट लगा लेंगे। तो नॉट टाइटली लगा लेने के बाद अब हम इसको जो एक्स्ट्रा थ्रेड है उसको काट लेंगे और कट करने के बाद ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। तो अब हम ऊपर से डोरी को ऐसे पकड़ते हुए इसको ऐसे पलट लेंगे। तो ये लटकन आपकी रेडी हो गई है बनके। तो आप इसको हल्के हल्के हाथों से कुछ इस तरीके से स्ट्रेच कर लीजिए ताकि एक एक लेयर उभर के सामने आए। तो पलट लेने के बाद ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। तो बाकी के जो फ्लावर्स हैं, जो पीसेस हमने बना के रखे हैं, हम उनको भी कुछ इसी तरीके से अटैच कर लेंगे इसमें। और ये बन जाने के बाद कुछ इस तरीके से दिखेगी। तो आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा सुंदर लग रही है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें। मेरी वीडियो अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। डू प्रेस द बेल आइकन टू गेट नोटिफाइड फॉर माय फर्दर वीडियोस। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड स्टे सेफ।